मुगल बहादुर शाह जफर का आपने नाम तो सुना होगा। उनके वंशज, उनके पोते की बहू बंगाल में रहती है। कहाँ मुगल जो है कि महलों में रहते थे और उनके वंशज आज झोपड़ियों में किस तरह रह रहे हैं। इस वीडियो को देखिए और जो अपनी उस प्रतिक्रिया झोपड़ी में आ दीजिए। गए हैं जहाँ पे बहादुर शाह जफर की पर बहू खुद को बताती हैं, सुल्ताना बेगम वो रहती हैं। ये एक उनका आशियाना है, यहाँ पे रहती हैं। कब से आप लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ मैं 84 से हूँ, आज 42 साल हो गया। ऐसे में रहते हो एकदम झोपड़ी में? क्या करूँ, वफादार का तो यही अंजाम होता है। और जिन्होंने गद्दारी की वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हुकूमत से हमने अपना हक मांगा। हमने ये नहीं कहा कि मुझे लाल किला चाहिए या ताजमहल चाहिए, लेकिन जो हमारा हक है वो मुझको मिलना चाहिए। मैं जब भी जाती हूँ लाल किले तो अपना टिकट कटा के जाती हूँ। हुमायूं के मकबरे में भी टिकट को, अगरचे उनसे हम कहें फलाने की बहू हैं तो एक मजाक सा बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो वो शान और शौकत है ही नहीं। तो इसलिए हम जब भी जाते हैं, हमारी नवासी जाती है, हम लोग अपना टिकट कटा के जाते हैं, घूमते हैं, फातिहा वतिहा पढ़ते हैं, चले आते हैं। और उसके बाद हमारी नवासी भी केस वेस की, लेकिन बदकिस्मती से कैंसिल हो गया। मुझको मेरा हक चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस ज़माने में 6,000 में क्या होता है? 6,000 पेंशन मिलती है आपको? 6,000 अभी फ़िलहाल 2010 से 6,000 मिल रही। उससे पहले मुझे 400 रुपये पेंशन थी। कौन देता है ये पेंशन आपको? ये सेंटर से मिलता है। सेंट्रल से? जिन लोगों को न जानकारी हो उनकी जानकारी के लिए बताओ। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो अगर आपने किताबों में पढ़ा होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, इनके जो आखिरी बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, और वो उनका नाम देश के क्रांतिकारियों में गिना जाता है। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी 1857 में। बाद में उन्हें एग्जाइल किया गया, उन्हें बर्मा ले जा कर के बंद किया गया और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन उन्होंने बर्मा में गुजारे। लेकिन उनके बहुत सारे जो बेटे थे, बहुत सारे, कई उनके शहजादे थे जिन्हें गोलियां मारी गई, जिन्हें जेलों में बंद करके सड़ा करके मारा गया, और वो तब भी बहुत शान से ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। ये इतिहास में दर्ज है। और उस लड़ाई में उनके कुछ बेटे थे जो भाग गए और बहुत ही गरीबी में उसी समय से अपना जीवन यापन किया, लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। उन्हीं में से एक है, उन्हीं में से एक बेटे की कोई फैमिली है जो आप बताएंगी, थोड़ा सा बताएंगे अपने परिवार के बारे में? देखिए, बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेज़ों ने 1857 में ले गए, आपका दिल्ली में सदर बाज़ार है, वो दरवाजे पे लिखा हुआ आज भी जीनत महल, तो उसके अंदर एक कुआं, उनके 3 बेटे को कत्ल किया गया और उनके सामने नाश्ता के तौर पर पेश किया गया। तो वो ये कहें कि तैमूर के औलाद हमेशा बाप के सामने सुरखरू होकर आया करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। उसके बाद उनको, और उनके कुछ माने गुलाम थे, हबशी गुलाम थे। उसके बाद बहादुर शाह जफ़र और उनके एक लड़के थे जवां बख्त, जो कि जीनत महल के लड़के थे। जीनत महल के पहले लड़के थे, उनके सबसे छोटे लड़के थे। ये सब को रंगून ले गए। रंगून ले जाने के बाद तो जब बहादुर शाह जफ़र का 62 साल, 4 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद हमारे जो ससुर थे जमशेद बख्त, उनके माने जवां बख्त के लड़के, उनकी भी शादी वहीं हुई थी बर्मा में। हमारी सास लखनऊ की थी। तो जब बेदार साहब, हमारी सास जब बेदार साहब 6 महीने के थे तो बाप का इंतकाल हो गया, जमशेद बख्त का 9 महीने के थे तो माँ का हो गया। तो अब उनके वालिद सोचे कि प्यारे मिर्ज़ा कि अब मैं बच्चे को लेकर क्या करूं, तो अंग्रेज़ों से छुपा कर फूल की टोकरी में उनको छुपा कर बर्मा से इंडिया लेकर आए। लाने के बाद आप बिहार का नाम सुनेंगे, भागलपुर में उन्होंने माने बच्चे को छुपाने के लिए एक निकाह किए। उस ज़माने में तो बहुत ऐब गिना जाता था। उसके बाद एक निकाह किए थे गार्डन रिच मटिया बुर्ज में, कलकत्ते में। तो इसी सूरत से, किसी सूरत से बच्चे को परवरिश किया, उनको घोड़सवारी सिखाया, कुश्ती सिखाए। जब 18 साल के हुए तो नाना का भी इंतकाल हो गया। तो उसके बाद फिर ये भागने लगे, कभी पंजाब, फिर वो रंगून गए छुपा के। जब 1947 में अपना वतन आज़ाद हुआ तो उनको फिर उनके दोस्त लोग एक प्रोग्राम किए, करने के बाद उनको जाहिर किए कि ये मुग़ल के बच्चा है। उसके बाद फिर मुझसे शादी हुई। तो आपके हस्बैंड का क्या नाम था?
उनका तो नाम बहुत बड़ा था। इंदिरा गांधी ने 67 में एक लोकसभा की किताब में उनको टाइटल दिया गया था HRH का, माने हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त किंग ऑफ द दिल्ली। उसके बाद बहुत लिखने के बाद पहले 250 मिलता था जब मुझसे शादी हुई, इसके बाद फिर 400 किया गया, तो 2010 से फिर मुझे 6000 की पेंशन मिल रही है। आप उनकी तीसरी बेगम थी? जी, तीसरी? दूसरी? उनके पोते की मैं बहू हूँ, बहादुर शाह जफर, उनके लड़के जमा बख्त, उनके लड़के जमशेद बख्त, उनके लड़के बेदार बख्त। मैं तीसरे पीढ़ी भी हूँ। तीसरी पीढ़ी। जब सुल्ताना बेगम बात कर रही हैं और ये बताते हुए बड़े खुददारी से बताती हैं कि जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े वो आज इस हालत में हैं, जो उनके साथ थे वो आज भी रईस और ऐशो आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो ये भी एक कहानी है। मैं थोड़ा सा अंदर चलूँ, आपसे अंदर बात करें, तो ये आपका इसी में पूरा गुजर बसर होता है? तो आप यहीं रहती हैं? हाँ। और खाना पीना? वहाँ बाहर छोटा सा किचन बना लिया, वहीं बनाते खाना। तो आपकी कुछ यादें हैं पुरानी बची हुई या फिर? वो जो कुछ भी तस्वीर वस्वीरें सब, देखिए हम बीमार रहते हैं, कभी दिल्ली बम्बई चले गए, कहीं चले गए, तो ये सब जो भी हमारा कागजात है सब रोशन आरा के पास है। वो आपकी पोती? नवासी है, नवासी? बेटी की लड़की। एक तस्वीर आपने रखी थी बादशाह की, तो बहादुर शाह जफर। वो बहादुर शाह जफर की। हाँ, तो इसको ऐसे ढक के क्यों रखती हैं? नहीं वो एक वली अल्लाह थे ना, बहुत इबादत किए हुए थे, तो उनको खुला नहीं रखते हम। अच्छा। सरकार से उम्मीद तो बहुत है, देखा जाता है क्या होता है। और इधर आपको जो ममता सरकार है वो कुछ दिया उसने कभी? नहीं, 2003 में वो आए थे स्वामी चिन्मयानंद 15 अगस्त को, तो आकर देखे सब कुछ, तो हम कहा आप कौन हैं, तो बताया कि बाद में आप समझ जाइएगा। तो अटल बिहारी जी जो हैं वो 50,000 तपन सिकदर के पास भेजे। वो ममता बनर्जी से बोले कि टालीगंज भी तुम्हारा इलाका है, 2 इतिहास आदमी उनके यहाँ जाना है। तो वो ममता बनर्जी 26 फरवरी को आई थी यहाँ, 50,000 का चेक ले। कौन से साल में? 2004 में। वाजपेयी जी ने भिजवाया था? हाँ, 26 फरवरी को। अच्छा। देखिए उम्मीद तो बहुत ही है, अगरचे पूरा हो तो, और नहीं है तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो आप कब से यहाँ रह रही हैं? यहाँ 84 से यहाँ पे है। 84 से? और आपके कितने बच्चे हुए? हमारा एक लड़का, 5 लड़कियाँ। और आप सब लोग कहाँ रहते हैं? लड़का तो कलकत्ते में रहता है नानी के घर, वो बचपन से, और बड़ी लड़की की शादी हुई थी तो बेचारी ख़त्म हो गई, और 4 हैं तो इन लोग बम्बई में हैं। तो क्या करते हैं वो लोग? सबकी शादी हो गई, सबके शौहर का वहाँ। और लड़का क्या करता है आपका? लड़का तो पहले बाहर करते थे, अब नहीं करते वहाँ। कुछ ऐसे छोटा मोटा काम ही करके? हाँ बस। तो ये